धीर्धैनं श्रवणपठेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। निर्बल के बलराम, जिसका कोई भाई न बंधु, जिसका कोई जगत के माय, दीन बंधु उसके ही जानो, उमा सुनो कहे शिव मुस्कान। दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं, परिवर्तन हो जाता है जब, चाहे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, जब दीनों की कोई सुने नहीं, तब दीन बंधु की शक्ति बढ़े। तो परिवर्तन प्रारंभ है और करते श्री गणेश, साख नहीं किसी राजा की भी, और गणपति करे प्रवेश। उमा जी 2023 है, बैसाख का महीना है और बैसाख की षष्ठी तिथि है, बुधवार का दिन है। जब साख घटे राजाओं की और प्रजा दुख जब पाती है, तब नारायण की शक्ति भारत में प्रकट हो जाती है। आज से ही परिवर्तन का और दौर हुआ प्रारंभ। पुत्र हमारा गणपति और करते शुभ आरंभ, जय गणेशम। निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको, वाणी विनायको, वरसिद्धि विधियम, समनील कंठे शंकर सुमनम, गौरीपुत्रम गजानंद गणपति, गिरजा सुमनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते, चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरे, एकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम, सकल सिद्धिदायकम, नृपाणी ते मूर्खा ते पूज्यते, प्रथम पूज्ये श्री गणपति। हट बढ़ जाता जब राजा में और घन घमंड छा जाता है, तो शुद्ध बुद्धि देने भारत में गणपति तब आ जाता है। तो आज से ही भारत में और गणपति करे प्रवेश, परिवर्तन भारी होगा और बोले कैलाश महेश। भगवान शंकर कहते हैं कि जब नीति और अनीति को कोई नहीं माने और घन घमंड के बादल भारत पर मंडराने लगे,
तो समझ लेना चाहिए कि ईश्वर शक्ति का आगमन हो रहा है। तो कैलाश पे छा गया घन घमंड, पर कैलाशपति पर नहीं छाता। जैसी इच्छा होती शिव की वैसा ही भारत हो जाता। तो इच्छा मास बैसाख में और बदल गई सब जान। भारत की रक्षा करने आ रहे हैं भगवान 2025 में, और परिवर्तन हो भारी, और घन घमंड के हट जाए बादल, सुखी हो ये नर नारी। सारी राजनीति प्रणाली और बदल देंगे राम। घन घमंड और भ्रष्टाचार का भारत में क्या काम। परिवर्तन अति उत्तम जाना, घन घमंड होए शमशाना। श्री गणेश भारत में और शिव जी अब करवाते हैं। जब साख घटे राजाओं की तो सब परिवर्तन हो जाते हैं। रामचंद्र भगवान ही अब भारत रक्षक होए। परिवर्तन भारत में होगा, रोक सके नहीं कोई। सब राजतंत्र धरे रहें और राम तंत्र प्रगटावेगा, और ऐसा परिवर्तन होगा भारी जो 25 में सामने आवेगा। और प्रजा सुखी हो जाए सभी, और ऐसा रूप हो जाए, और भारत में एक नया सवेरा और 2025 में आए। 2025 भारी राजनीतिक परिवर्तन का संकेत दे रहा है। कह रहा है उमा शिव भोले से, परिवर्तन हमको लाना है, और राम तंत्र स्थापित हो भारत में हमें करवाना है। राजतंत्र सब नजर न आवे, राम तंत्र प्रकाश, और गणेश की शक्ति है, और परिवर्तन तत्काल। तो राजनीति सब बदल जाएगी, और राजा बदले रोज हजार। एक ही राजा बने देश का, और आएगी अब राम सरकार। और प्रजातंत्र में भारी देखो, और बदलाव अब आवेंगे, और ज्यादा नहीं चुनाव होंगे, एक चुनाव प्रगटावेंगे। राष्ट्रपति जैसा शासन हो, और ऐसा युग अब आवेगा। कलयुग में होगा चुनाव, और एक राजा चुन पावेगा। और 2025 में देखो सामने सच आ जावेगा। एक नारी का राज चलेगा, और स्वर्ण में युग अब आवेगा। राम नाम जयकार होएगी, भ्रष्टाचार हट जावेगा। जितने कीचड़ हैं भारत में सबको राज हटावेगा। सारे कीचड़ नष्ट होएंगे और सुगंध फैलावेगी। 2025 में सत्ता भारी परिवर्तन लावेगी। बोल रही शिव की ये वाणी सच सच सब हो जावेगी। और न्याय की होगी जय जयकार, और सत्ता प्रसन्न दिखावेगी। राजा और प्रजा दोनों ही सुखी होएंगे भारत में। न्याय प्रणाली ऐसी चलेगी, और कड़ा दंड दे पावेगी। तो दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। इस कारण सारा जगत
बना हुआ शमशान। कलयुग में नफरत, घृणा, द्वेषता, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और हिंसा सारे संसार में कीचड़ फैलाने के लिए तैयार खड़ी है। इसे दानवता कहते हैं और दानवता का उदय काल चल रहा है। लेकिन 2023 है, आगे चले न जोर और राम नाम की शक्ति का भारत होगा शोर। अरे घर घर के हम 1.25 अरब को और राम राम बनवाएंगे। 1.25 अरब जब होंगे राम जी तो सत्य रूप हो जाएंगे। बच्चा बच्चा राम होएगा और भारत स्वर्ग बन जावेगा और नकली राम सब हट जावेंगे, असली जब आ जावेगा तो भारत का बच्चा बच्चा राम होगा। भारत के 1.25 अरब आत्माएं राम जैसी हो जाएंगी। हम मंदिर नहीं बनाएंगे, हम राम यहां प्रगटाएंगे। मंदिर छोटा पड़ता है, उसमें तो राम नहीं जाएंगे। इतना छोटा सा मंदिर है, कैसे राम वहां जावे। सारे भारत देश को भाई हम राम राम बनवाएंगे। पूरा भारत मंदिर होगा और राम उसमें आवेगा। राजा प्रजा दोनों मिल करके मंदिर राम बनावेगा। न्याय की पूजा हो भारत में, अन्याय नष्ट हो पावेगा। लोकतंत्र में परिवर्तन है, ये शिव करके दिखावेगा। तो भारत की राजनीति में भारी परिवर्तन का संकेत 2023 से 2025 राजाओं के लिए बड़ा कठिन होगा। राजतंत्र का घन घमंड सब मिट्टी में मिल जावेगा और ऐसा शासन भारत में 25 में फिर से आवेगा और राजा प्रजा सभी खुश होंगे। राम प्रकट हो जावेगा और राम नाम का गूंजे नारा ये भारत में आवेगा। सत्ता बदलेगी अब सारी, सत्य प्रकट हो जावेगा। एक चुनाव होए भारत में, राष्ट्रपति बन जावे। राष्ट्रपति इस समय भी नारी भारत की राष्ट्रपति है और 2025 के बाद तो प्रजातंत्र में भारी परिवर्तन होने वाला है। लोकतंत्र में हो परिवर्तन और एक ही शासन अध्यक्ष बने और नारी होगी शासनाध्यक्ष और भारत में शक्ति भरपूर बने। सबकी बातें माने राजा और ऐसा चक्र चलावेगा। कष्ट हटेगा प्रजा का सारा और मंगल भारत पावेगा। घर घर में हो राम की पूजा, राम अमर हो जावेगा। घर घर राम का मंदिर होगा, ऐसा भारत पावेगा। 2025 में हर घर राम का मंदिर होगा। एक मंदिर से भारत में काम चलने वाला नहीं और भारत में मंदिर भी किसी राजा ने नहीं बनाया। राम राम की बड़ बोले पन बातें बड़ी बड़ी बोले, पर न्याय बनाता है मंदिर वह राम नाम की जय बोले। भारत में राम मंदिर न्याय से बना है क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम किसी राजा के अधीन नहीं है, किसी प्रजा के अधीन नहीं है कि वो हमारा मंदिर बनाए। तो भारत में कलयुग में एक नया सवेरा हो रहा है। राम मंदिर अयोध्या में और न्यायाधीश बनाते हैं और सत्य न्याय वह करते हैं तो मंदिर नाम बन जाते हैं। किसी राजा ने और किसी दल ने ये मंदिर नहीं बनाया है और न्याय की जय जयकार होई जब मंदिर राम बन पाया है। तो उमा सुनो अब अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। अब मंदिर के ठेकेदार अरबों और अपनी डींग लगाते हैं, पर धन्य धन्य वो न्यायाधीश जो फैसला अपना सुनाते हैं। न्याय बड़ा भारत में और
राम बड़ी सरकार, और अवध में मंदिर राम का हो गई जय जयकार। तो ये किसी दल ने बनाया होता तो वह दल राम वंश में आ जाता, लेकिन राम जी ने किसी भी दल को ये आज्ञा नहीं दी कि तुम राम मंदिर बनाओ। राम मंदिर सर्वोच्च न्यायालय की कृपा से बना, न्यायाधीशों ने बनाया, न्यायाधीश ने न्याय किया। तो राम न्याय का ही रूप है। 36,000 वर्ष तक उमा जी राम राज्य चला था, जहां न्याय होता था, अन्याय कभी होता ही नहीं। अन्याय से राम को चिढ़ होती, और जो ठेकेदारी करते हैं वो राम शक्ति कभी नहीं होती। वह तो सत्ता के लिए राम राम जप जाए, और चाहे कोई दल रहे पर अपने स्वार्थ प्रगटाए। भारत में कोई सा भी दल हो, राम का दुरुपयोग करते, कोई सत्ता के लिए राम को लाता है और कोई अपने विरोध के लिए राम को लाता है, लेकिन राम न सत्ता के लिए है न विरोध के लिए। राम तो सत्य के लिए है, और सत्य के लिए राम कलयुग में 2023 से 2025 के बीच में आने वाले हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम का महीना और 2023, और जो घमंड में घूम रहे हैं और देखो रूप प्रवीश, तो घन घमंड बादल इतरावे, राम उनके पास नहीं आवे। भूल जाएंगे राम को, असली राम आवे याद। असली राम जी तो अब याद आएंगे, जो नकली राम रट रहे थे उनको असली राम याद दिलाना ही भगवान का आदर्श है। और ये आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो हमारे इष्ट है, उन्होंने आज संकल्प किया बैसाख मास में, भेजो शिव जी गणेश को बुद्धि दो प्रगटाए, और जितनी कुबुद्धि राजा प्रजा में सबको दे वो हटाए। तो दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में उमा जी एक संकेत किया। रामायण की एक एक चौपाई 4 वेद शेष 18 पुराण की शक्ति रखती है। अब धर्म का मूल, धर्म की जड़ क्या बताई उन्होंने। कहीं कोई राजा या प्रजा ऐसा करता है कि दया धर्म का मूल है। धर्म का मूल, धर्म की जड़ दया में आती है। तो राजा किस पर दया करता है? किस राजा ने कलयुग में प्रजा पर दया की? सामने तो आए। झूठी दया दिखाते हैं और बांटने उड़ी जाते हैं, और ढोल नगाड़े बजा बजा कर अपना प्रचार करवाते हैं। ऐसे कलयुग के राजा हैं जो जय जयकार लगाते हैं। दया नाम नहीं उनमें, वह तो अधर्म फैलाते हैं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तो अधर्म और धर्म में यह अंतर है। धर्म में दया होती है और अधर्म में पाप होता है, और पाप में घमंड होता है, और घमंड नष्ट होने के लिए रहता है। तो चारों युग में जब जब घमंड राजाओं के सिर पर होता, वह राजा अपने राजमहल में देखो घुट घुट कर रोता। भूल जाता भगवान राम को, अपना राज चलाता है। प्रजा नहीं कल्याण करे तो राज्य नष्ट हो जाता है। बोल रही है शिव की वाणी, और राम भारत में आता है। पुरुषोत्तम में आए राम जी 23 यहां प्रगटाता है, और 25 में राम राज भारत में फिर हो जाता है। राम नाम का बजे नगारा, अधर्म नष्ट दिखा। 2025 में सत्ता में भारी परिवर्तन होगा। राष्ट्रपति शासन जैसी स्थिति भारत में आएगी, और भारत की राजनीति का स्वरूप ही बदल जाएगा। जो राजा
राज करने का सपना देख रहा है, वो राजा को पता न चलेगा गया कहां। और जो उसके विरोधी देख रहे हैं कि हम सत्ता में आ जाएंगे, उनका पता नहीं चलेगा वो गए कहां। तो फिर क्या होगा? होगा वही जो राम रचि राखा, क्यों करी तर्क बड़ा वही साखा। अरे होगा क्या? राम सत्ता के लिए होता है क्या? राम सत्य के लिए होता है। और भारत में 2025 में सत्य का प्रकाश होगा और सत्य ही विजेता होकर के भारत में एक नारी राज चलावेगी और नारा राम लगावेगी। और भारत की जितनी जनता है सब उसके पीछे हो जावेगी। और बजे नगारो रामचंद्र को, राम प्रजा गुण गावेगी। ऐसा भारत सुंदर होगा, अब सुंदर कांड दिखावेगी। तो भारत में होने वाला है 2 वर्ष में सुंदर कांड। लंका कांड सब हट जाएंगे, आ जाए उत्तर कांड। तो लंका कांड, सुंदर कांड के बाद लंका कांड आता है। तो भारत को सुंदर बनाने के लिए भगवान शंकर कहते हैं कि राम जी ने लंका कांड भी रखा है, क्योंकि लंका कांड उसे कहते हैं जहां पर कोई किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाए, सारे काले कारनामे किए जाएं। लंका का उल्टा काल होता है और काल का मतलब काले कारनामे होते हैं। तो सुंदर कांड बजरंग बली ने, और लंका में जब शुरू किया, उलट पलट हो गई लंका और रावण शक्ति को नष्ट किया। तो जग में सुंदर हैं 2 नाम, चाहे राम कहो भगवान। तो राम और लक्ष्मण ने सुंदर कांड किया और लंका में सुंदरता की स्थापना हो गई। और सारे लंका की कालिमा और रामचंद्र हटाते हैं और घन घमंड की सत्ता को पाताल लोक पहुंचाते हैं। और लंका कांड जब हुआ समापन, विभीषण बने महाराज, लंका में भी हो गया राम राम संवाद, राम नाम की जय जयकार हो गई। इसे कहते हैं लंका कांड। और ये सुंदर कांड राम और लक्ष्मण और हनुमान ने किया। नल और नील और वानर, अंगद, जामवंत सारे मिलकर एक हो गए, हो गया सुंदर कांड। और लंका कांड रावण सरकार का हो गया काम तमाम। और उसके बाद फिर उत्तरकांड में राम राज भारत आया। 36,000 वर्ष तक राम ने भारत में राम राज लाया। 36,000 वर्ष तक राम राज्य भारत में हुआ। तो लंका कांड नमाज पहले समाप्त होगा। तो 2025 लंका कांड का समापन समारोह है। उसके बाद उत्तर कांड प्रारंभ होगा। सुंदर कांड अभी चल रहा है। तो सुंदर कांड में सुंदर सुंदर जो राजा प्रजा सब काम करे, रामचंद्र उनका भई देखो भारत ऊंचा नाम करे। और जो भी काले करे काम सब लंका कांड बन जावेंगे। नाम निशान का पता नहीं चले और गुमनाम सभी हो जावेंगे। नफरत और ईर्ष्या और वैमनस्यता, आतंकवाद, हिंसा हट जावेगी। परिवर्तन होगा सत्ता में, नारी राज चलावेगी। एक नारी का राज होगा और वह नारी भारत का नेतृत्व करेगी। और राम राज्य जैसा सपना भारत का 21वीं शताब्दी में, पहले शक्ति आ रही है, कल की अवतार तो उसके बाद आएंगे।
तो पहले भेज रहे हैं शक्ति और फिर आवे कल की अवतार। और बुधवार को श्री गणेश है और कर रही है शिव की सरकार। आओ राम जी बदले भारत और राम राम की हो जयकार। और भ्रष्टाचार हटे भारत से और गरीब का हो उद्धार। और गरीब अमीर बने सब राम नाम की हो जयकार। अरे दीन बंधु हो आप राम जी भारत की सबसे बड़ी सरकार। तो कलयुग में सबसे बड़ी सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सरकार होगी। अब 2-2.5 साल में जो कष्ट पाए जाएंगे, लंका कांड समाप्त करना है तो लंका कांड में मटिया मेट हो घन घमंड धारी। उल्टी उनकी बुद्धि हो गई मति उल्टी हो गई सारी। जो भी निर्णय करे घमंडी सब उल्टे पड़ जावेंगे। और राम नाम भी काम न आवे उनकी नाव डुबावेंगे। क्योंकि सत्ता सुख के लिए नहीं भाई राम नाम भारत होता। आत्मा की ये मिले शांति और देखो मर्यादा पुरुषोत्तम होता। बेतरनी से पार लगा दे ऐसे राम बुलाते हैं। 1.25 अरब भारत में आत्मा सब में राम जगाते हैं। तो आज से ही 1.25 अरब भारतीयों में राम नाम का ज्योति जलने शुरू हो जाएगी। और जो नकली राम नाम ले रहे होंगे उनके दीपक बुझने शुरू हो जाएंगे। और गणेश का दिन है उमा जी और बुद्धि अब वह बरसाएंगे। भारत का तो भाग जगेगा हम राम नाम गुण गाएंगे। तो भारत का भाग्य जगने वाला है। अंधकार हटने वाला है। थोड़े दिन का ये अंधकार है ज्यादा चल नहीं पावेगा। और मास बैसाख में आ गई वाणी और भारत की साख बनावेगा। साख बनेगी विश्व में भारत की और विश्व गुरु भारत हो जावेगा। और इतनी सीमा होगी भारत की विश्व भी चक्कर खावेगा। सारे लोग को परम शांति भारत ही दे पावेगा। और भारत में अन्न धन उत्पादन 100 गुना बढ़ जावेगा। नहीं गरीबी रहे भारत में भारत भाग जगावेगा। भाग जगाने रामचंद्र खुद फिर कलयुग भारत आवेगा। तो भगवान राम ने सोच लिया कि मुझे भारत का भाग जगाना है। अंधकार हटाने घमंड हटाना है। बेरोजगारी भ्रष्टाचार हिंसा आतंकवाद इनको हटा करके भारत में राम राज्य की स्थापना करनी है। और ये राजाओं के बस का रोग नहीं है। इसलिए नारी शक्ति विशेष है और कलयुग इसे भिजवाएंगे। और ऐसा शासन चलेगा भारत का और दया धर्म प्रगटाएंगे। तो दया धर्म का मूल है और सब धर्मों में दया बने। और दया करो भाई प्रजा पे राजा तब जाकर के इतिहास बने। तो दया नाम ही नष्ट हो गया और पा गए सारे कष्ट। और धर्म भी सारे नष्ट हो गए। और देखो विश्व अनंत सारे विश्व में धर्म नाम की कोई चीज नहीं है। दया कोई किसी पर करता नहीं। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति सुर नर मुनि जन सब की रीति। कलयुग में दया नहीं है स्वार्थ है। चाहे राजा हो प्रजा हो देवता हो सब स्वार्थ से प्रीति कर रहे। भगवान से कोई प्रीति नहीं कर रहा। इसलिए कष्ट ही कष्ट। इन कष्टों को नष्ट करने के लिए एक शक्ति विशेष रूप से भारत में भेजी जा रही है जो अपना नया सवेरा
2025 में परिवर्तन के बाद शुरू होगा। एक पद्धति हो भारत में, लोक पद्धति आवेगी, और कठोर शासन होगा भारत में, पर दया बहुत प्रगटावेगी। तो दया प्रकट हो भारत में, शक्ति दे प्रगटाए, ऐसी शक्ति भारत में होगी, और वो कल की राज कहलाए। कल की बात में आएंगे, पहले शक्ति को भेज रहे हैं, क्योंकि शक्तिहीन भारत और किसी युगों नहीं जान, शक्ति खुद ही आ रही है करने भारत का कल्याण। तो चुनावी पद्धति बदलेगी, लोकतंत्र बदलेगा, और राष्ट्रपति जैसी शक्ति, एक ही शासन हुआ करेगा, एक ही चुनाव हुआ करेगा राष्ट्रपति का। वो समय आ चुका है। इसलिए गौर कीजिए शिव की वाणी, सुन लो भारत के सब प्राणी, परिवर्तन प्रारंभ हो गया और अधर्म की अब होगी हानि। धर्म नाम ऊंचा होगा और धर्म ही चक्र चलावेगा, और जो भी दया करेगा प्रजा पे उसका शासन हो जावेगा, और जो अपना ही भला करे और छल पाखंड चलावेगा, राज नहीं भारत होवेगा, मिट्टी में मिल जावेगा। सोचो समझो और करो, और गौर करो शिववाणी, और भारत में कल्याण करेगी शक्ति रूप महारानी। नाम है उसका विंध्येश्वरी बाघेश्वरी, अष्टभुजौ त्रिपुंड तिलकम, गगगम गगम नीलकंठे पशुपति। हर हर महादेवाय नमः शिवाय। सर्व अमंगल नाशादि रूपम उमा घोरी च विष्णु, सदा प्रिया च वाम भागम, नमो नमो घोरी उमा सर्वमंगल नास्ति। तो ये बिंदी राज चलाएगी, क्योंकि अभी सब कुछ शून्य हो गया। सारे संसार में सारे राजा शून्य हैं, उनके पास कोई सोच नहीं है, उनके पास प्रजा का कल्याण करने के लिए कोई रास्ता नहीं है, और वो रास्ता दिखाना भी नहीं चाहते, देखना भी नहीं चाहते। तो शून्य शून्य और शून्य में, और शक्ति गई समाए, त्रिकूट पर्वत जम्मू कश्मीर में बैठी, और 3 बिंदी गैया। ये विंध्येश्वरी 3 बिंदियां हैं, एक ब्रह्माणी है, एक महालक्ष्मी है, एक शिव शक्ति है। तो तीनों बिंदियां कश्मीर में और पर्वत रही पुजाए, इनमें से शक्ति निकलेगी भारत राज चलाए। 2025 में वो शक्ति वहां से निकलेगी। इसके नीचे पाताल लोक है, जहां पर अहिरावण का शासन था, इस समय मकर ध्वज का शासन है। हनुमान जी इसी त्रिकूट पर्वत के रास्ते राम लक्ष्मण की जब बलि दी जा रही थी तो गए थे, और अहिरावण का वध करके इस दुर्गा को भारत में लाए। संपाति ने किया संकेत, तब हनुमान को पता चला, और त्रेता युग में एक ही पल में, और बजरंग बली पाताल चला। पता नहीं था मेरा पुत्र ये मकर ध्वज प्रगटाया है, भारी युद्ध हुआ भई और हनुमान बांधव पाया है। समझ गया कोई बलवान है और मकर ध्वज है नाम। तब हनुमान बोले बेटा मेरा नाम हनुमान, तू ही मेरा पुत्र है, और राज करो अब जाए। अहिरावण को बलि चढ़ेगी राम लखन की बात, 5 मुखाऊ हनुमान बनाया, और अहिरावण पाताल सिधाया। राम लखन कंधे बैठाया, दुर्गा जम्मू में वह लाया। ये वही जो जम्मू कश्मीर की दुर्गा है। जम्मू मतलब सारे यमराजों का मुंह बंद कर दे, वो जम्मू है। यमराज को भी चुनौती दे दे, वो जम्मू है। तो वही शक्ति भारत में 2025 में भारत का नेतृत्व करेगी। महिला होगी, पुरुष नहीं होगा।
अक्षर अक्षर सत्य हो वाणी, आई है जम्मू महारानी। और कश्मीर नंदनी की शक्ति भारत का राज चलावेगी, और राम राज भारत में लेकर भारत माता आवेगी। भारत माता ने उसको अधिकार दिया कि बेटी अब तू आ, क्योंकि अंग्रेज गए, मुसम्मा गए, बड़े बड़े राजा गए, और लोकतंत्र में भी राजा और देखो आते और जाते रहे, पर चला नहीं भारत में कोई। और सिया राम मैं जान, और परिवर्तन कर दो सत्ता में, और रक्षा करो भारत की आन। तब नारी शक्ति जम्मू की, और हर हर हंसी हंसाए, आज्ञा है माता तो तुम्हारी, तो मैं राज करूंगी आए। तो राज होए नारी का भारत, और कलयुग सब हर्षावेगा, पूरे विश्व में सिक्का उस नारी का चल चल जावेगा। सावधान सतर्क रहो और छोड़ो अधर्म की बातें, करो प्रजा कल्याण नहीं तो सत्ता से हट जाते। तो बड़ी शक्ति है, बड़ा भाव विचित्र है। परिवर्तन ही समय की पुकार होती है, और अहंकार अच्छे अच्छों को पाताल में पहुंचा देता है। हिरण्याकश्यप को पहुंचाया, अहिरावण को पहुंचाया, रावण को पहुंचाया, धृतराष्ट्र और दुर्योधन को पहुंचाया, कलयुग में बड़े बड़े राजाओं को पहुंचाया, और अंतिम चरण में भारत माता को नारी शासन के लिए बुलाना पड़ा। तो नारी मोह नारी कर रूपा, कृष्ण मोहे क्या कृष्ण स्वरूपा। तो राधा जी ने भगवान कृष्ण से कहा, महाराज आप नारी हो या नर हो? तब बोले श्री कृष्ण मुस्काई, अर्धनारीश्वर छवि बनाई। आधा अंग में राधा है, आधे अंग में श्याम, अर्धनारी स्वरूप है, और मधुसूदन है नाम। मैं मधुसूदन हूं। सूदन का मतलब ये सदन भारत, और उसमें मधु फैलाना, मिठास फैलाना, प्रेम फैलाना मेरा धर्म है। इसलिए पूरा द्वापर युग मधुसूदन के नाम से रोमांचित हो गया और धर्मराज की स्थापना हुई। राम से सीता जी ने पूछा, महाराज आप सत्ता चलाओगे या सत्य चलाओगे? तब राम ने कहा, मैं सत्ता नहीं चलाऊंगा, मैं सत्य यहां प्रगटाऊंगा, और जो भी देगा चुनौती सत्य को मैं उससे युद्ध कर पाऊंगा। तो त्रेता युग में सत्य चला, और सत्य राम का नाम, और सीता जी गई वाल्मीकि आश्रम, पूरा हो गया काम। और कलयुग में जब देखा ईश्वर नहीं सत्य का काम, झूठ ही झूठ सारा जगत है, और यहां नहीं है राम। सारे संसार में जब कलयुग में भगवान राम ने दृष्टि डाली तो उन्हें तो काला ही काला नजर आया, सत्य नजर ही नहीं आया। तब कहा शक्ति ने हंस करके, मैं सत्य और राम दिखा दूंगी, और सारे भारत वालों को, और मैं देखो शक्ति दिला दूंगी। ऐसा भारत होगा शासन, और प्रजा दुख नहीं पावेगी, और शक्ति भारत में अब आती है जो सब अंधकार हटावेगी। घन घमंड और अंधकार, हिंसा और आतंक, और सारे ही हट जाएंगे, बोली शक्ति निशंक। इसलिए शक्ति उपासना भारतवासियों को करना शुरू करना चाहिए, अपनी आत्मा में राम को बुलाना चाहिए, और सिया राममय भारत को कर देना चाहिए। क्योंकि राम राज्य में भी सीता नहीं थी, राम ही नाम थे। लेकिन कलयुग में अब सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। इसलिए अब भारत में शक्ति पहले आएगी, राम बाद में आएंगे, और दोनों मिलकर के भारत का राम राज्य की स्थापना करेंगे 21वें शताब्दी। तो गूढ़ गुप्त रहस्य शिवजी दिया बताए,
राम नाम का जयकारा हो रोक कोई नहीं पाए। इसे 2025 में राम नाम का जयकारा होगा और अधर्म का नाश होगा, धर्म की जय जयकार होगी, सत्य का प्रकाश होगा, शक्ति का भारत पर हाथ होगा और पूरे विश्व में शक्ति की जय जयकार होगी। उस नारी को वाणी भी प्रणाम करती है। धन्य धन्य वैष्णवी नारी, कश्मीर की कन्या कहाती हो और छुपी हुई थी जम्मू में, कलयुग में सामने आती हो। तो अब तक जो नारी छुपी हुई उसके दर्शन सब कर लेना और सत्ता चलेगी भारत की, भारत में अमृत भर लेना। कहना था सो कह दिया और वाणी करे विराम और गणेश बैसाख में और कर गए सारा काम। मेरा भारत देश बन जाए यहाँ महान और राम कृष्ण की जय जयकार हो घर घर में भगवान। ये प्रसंग जो भी सुने शक्ति उसे मिल जाए, भारत से अधर्म का नाश और भ्रष्टाचार मिट जाए। सत्य सत्य सब सत्य है और सुन सिए सत्य आशीष हमारी, होए मनोकामना पूर्ण तुम्हारी। वैष्णव देवी आशीर्वाद दिया और बोल गई चौपाई। नई सदी 21 में भारत में देखो शक्ति पुजाई। तो शक्ति उपासनम नव दुर्गे नमस्तुते उमा गौरी, महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली, नमो जगदम्ब नमामि। शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी, नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणम महादेवी। हे भगवती जगदम्बा, हे शक्ति रूपा वैष्णव देवी माँ, आप भारत की रक्षा करो, भारत में राम नाम का गुंजायमान कर दो, भारत में असत्य को हटा करके सत्य की स्थापना कर दो और कलयुग को सतयुग जैसा बना दो। या आशीर्वाद दो, तथास्तु कह दो, बस इसी बात का इंतजार। हंसी रूप जगदम्बिका और बोली आशीष जाए, शक्ति रक्षा करेगी भारत राजनीति पलटाए। जय जगदम्ब महाभयहारिणी, बैरी शत्रु शोक निवारणी। सारे शत्रुओं का, बैरियों का, धर्म का नाश होकर के दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। हे भारतवासियों, आप सत्य के साथ रहो, सत्ता के साथ मत रहो और धर्म की जय जयकार करो, राम नाम का गुंजायमान करो। भगवान और शक्ति आपकी रक्षा करने के लिए भारत में पधार रही है। जय शिव शंकर, जय श्री राम, जय भारत।